लाख करो तीरथ, पूजा करो हजार, गर जीवों पे दया नहीं तो सब कुछ मेरे भाई बेकार। ठीक है, दो स्टेप बच्चों पे, पहले तो ये स्टेप बच्चे नहीं, ये कॉम्युनिटी डॉग है दोस्तों। ठीक है, ये इंसानों के बीच में रहने के लिए बने हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले ये डॉग इस दुनिया में है, उसके बाद इंसान इस दुनिया में आया हुआ है। ठीक है, ये क्लियर बात है। ये डॉग हिटरों के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि डॉग हिटरों की संख्या 75% है, और जो एनिमल लवर है ना, उनकी संख्या 15% है, और बाकी जो बीच के है ना, जो तमाशा देखने वाले, धुआं देखने वाले, वो हैं 10%। ठीक है, और ये मैं आपको पूरा बताऊँगा, वीडियो को पूरा देखना, मज़ा आएगा। एनिमल लवर के बोल रहा हूँ, बाकी जो हिटर है ना, देखना, देखो, वरना चुपका पहली फुर्सत से निकलना है यहाँ से, साइड हो जाना। समझ गए नहीं समझ गए? ठीक है, क्योंकि ये क्लिप तुम्हारे लिए है भी नहीं, समझ गए? तो इस ज़िंदगी में, तुम्हारी ज़िंदगी में यहाँ पे आना ना, मैं क्या बताऊँ। ठीक है, लाख करो तीरथ, पूजा करो हजार, अगर जीवों में दया नहीं तो भाई सब कुछ बेकार। ठीक है, जिस तरीके से स्ट्रे डॉग के ऊपर, ये जो हमारे मासूम बच्चे हैं, इनके ऊपर जिस सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, 2 बेंच की दो मतलब 2 अधिकारी जो बैठे हुए थे, जो जज साहिब बैठे थे, उन्होंने केंद्रीय सख्ती से आदेश, बिना किसी बात सुने आदेश दे दिया था कि इनको जो है 4 हफ्तों के अंदर, यानी कि 2 महीने के अंदर इनको शेल्टर होम में शिफ्ट करो। ठीक है, जो होना पॉसिबल नहीं है, इस बात में नहीं आऊँगा, फालतू बात करके मैं अपना टाइम में बर्बाद नहीं करूँगा, क्योंकि सिर्फ मोटा मोटा बताता हूँ कि जो भी, अगर दिल्ली एनसीआर के अंदर टोटल मिला के, जो मैंने पिछली बार भी बताया था कि कम से कम पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर 10 लाख डॉग तो आराम से होंगे। अगर दिल्ली एनसीआर की अगर हम बातें करते हैं, ठीक है, दिल्ली एनसीआर की अगर हम बातें करते हैं, तो आपकी नॉलेज में मैं डाल देता हूँ हल्के से, नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, फलाना फलाना फलाना, जो भी जहाँ जहाँ पर हो गया। ठीक है, इतनी जगह मिला के तकरीबन 10 लाख डॉग हो जाएंगे। ठीक है, बिना तैयारी के, बिना सोचे समझे, बिना जानकारी के सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये फैसला दे दिया। उन्होंने कुछ भी सोचा हो, लेकिन फैसला तब दिया जाना चाहिए जब इसकी पूरी तैयारी हो जाए। ठीक है, अभी मैं इस चीज़, ये जजों के फैसले के वजह से, आप लोगों की फैसले से अभी हट जाता हूँ। अभी मैं आता हूँ अपने, ठीक है, अपने हिंदुत्व के मामले में आता हूँ। यानी कि हमारा देश हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है। ठीक है, हिंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो एक हिंदू राष्ट्र में, जात पात के हिसाब से ये बात को नहीं कह रहा हूँ मैं, हिंदूवादी राष्ट्र होने के नाते इस बात को कह रहा हूँ। इसको कोई भी हिंदू भाई, मुसलमान भाई भी इस बात को, कोई भी अन्य कास्ट का भाई, ठीक है, इसको उस पर मत ले जाना। मैं एक हिंदू राष्ट्रवादी देश होने के नाते मैं कहता हूँ कि इनके लोगों के मुंह में दही जम गई क्या है? क्या हमारे अनिल लवर का ही ठेका है कि इस बारे में प्रोटेस्ट करें? ठीक है, लोगों को अवेयरनेस फैलाएं, जानों को दया फैलाने के लिए उनके हाथ जोड़े, उनके तलवे चाटे, उनकी रिक्वेस्ट करने की कोशिश करें कि भाई सपोर्ट करो हमको। कहाँ मार गए वो लोग सेलिब्रिटी, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, महेंद्र सिंह धोनी, दुनिया भर के डॉग रखे हुए, कहाँ चला गया वो विराट कोहली भी, जिसके पास भी अपने ऐड में देखता हूँ डॉग के साथ उनकी मिसेज आई रहती है। कहाँ चले गए लोग सेलिब्रिटी, कहाँ का गुम हो गए, कहाँ गुमनामी के अंदर, क्या डर गए हैं अपने फ्यूचर से कि हमारा फ्यूचर खराब ना हो जाए? अपने कितना फ्यूचर कमाओ, कितना पैसा कमाओगे तुम लोग मेरे भाई हैं? कितना पैसा कमाओगे? कितनी झूठी इज्जत और शौहरत के नाम पर तो अपनी ज़िंदगी निकालने की कोशिश करोगे? आज अभी तक दोस्तों कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी नहीं आया हुआ है जिसने खुलकर आके मत बोला हो कि यार ये जो हो रहा है या अन्याय हो रहा है। इसमें जॉन अब्राहम की बात, मैं एक तो जॉन अब्राहम को मैं बोलूँगा कि हाँ, वो खुल के सामने आए हैं जिन्होंने अपनी बात रखी है। बाकी कहाँ चले गए कपिल शर्मा, जो अपना कॉमेडी शो के अंदर डॉग लवरों को लेके आता है कि उन्होंने इतने शेल्टर खोले, फलाना खोले, लेके वहाँ की बात करता है, मेरे पास भी ये डॉग का कहानी सुनाता है, बकवास करता है। कहाँ चले गया सोगल कपिल शर्मा? किसने बात रखी है? कपिल शर्मा शो के अंदर भी अगर ये बात को रखेगा तो लाखों लोग उसको सुनने वाले, देखने वाले हैं, तो लोग यार समझेंगे। लेकिन कोई समझे ना समझे, लेकिन एक इंसान मानवता के नाते तुम लोगों का फर्ज बनता है कि दुनिया में अगर आए हो तो यार कम से कम 8 से 10 लाख डॉगों का सवाल है भैया, बच्चों का सवाल है, जिनको भगवान के द्वारा भेजा गया। हमारी कोई औकात नहीं है, हम सब जो इंसान है ना, नाली के कीड़े हैं मेरे भाई। नाली के कीड़े से देखते हो, कीड़े से ज़्यादा कुछ नहीं है हम। इसका पता आपको तब चलेगा जब आप दुनिया से गुड बाय कर जाओगे, जब आपको शमशान घाट लेके आ जाएगा ना, उसमें सब लोग, जब आपकी चीता जल रही होगी, यानी कि चल मैं अपने पर ले लेता हूँ भाई, मैंने तो पूरी बॉडी डोनेट कर रही, पूरी चीता तो जलेगी नहीं पूरी, मेरा तो एक मांस का टुकड़ा लिया जाएगा, उसको सेट पर 75 रुपये बिलियन कर लेकर रखा जाएगा। बाकी तो मेरी पूरी बॉडी जो है, मैंने पूरा टोटल 100% पूरी बॉडी डोनेट कर रखी है, चाहे वो स्टूडेंट के काम आए, आँख, आर्गन फार्गन, जितने भी टोटल सब डोनेट कर रखे। अपने बाल तक डोनेट किया, कैंसर फाउंडेशन को भेजा। अब ये 2.5 साल तक बड़े किए थे उनको, किया 20-25 बार ब्लड दे चुका हूँ।
और अभी भी 3 महीने पूरे हो चुके हैं, 5 महीने हो गए, तो अगर किसी ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ फिर चले जाऊँगा, फिर ब्लड दे दूँगा। ठीक है, तो ये लोग कहाँ चले गए कोई सपोर्ट करने के लिए। और ये जो फिल्मों में दुनिया भर के डायलॉग बनते हैं, चाहे साउथ का हीरो, इंडिया या यहाँ का बॉलीवुड का और टॉलीवुड फॉलीवुड पता नहीं क्या क्या नाम है, जहाँ जहाँ के भी हीरो ये लोग हैं जो पिक्चरों में एक मतलब एक सिकंदर बन के मतलब एक सिकंदर बन के सामने आ जाते हैं सो कॉल्ड, और वहाँ पे साबित करते हैं कि हम जो है बुराई को ख़त्म करने वाले लोग हैं। कहाँ चला गया अमिताभ बच्चन, कहाँ चला गया सलमान? मैं अपने आप की, जब मैं अपनी जीत पे आता तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हैं। कहाँ चले गया सुनील शेट्टी है? कहाँ चला गया शाहरुख खान? कहाँ चले गए खान किंग का आमिर खान वगैरह वगैरह? अरे ये सब कोई नहीं आएगा मेरे भाई। जहाँ जानवरों की बात है, बेजुबानों की बात हो, अगर यहाँ पे कोई बड़े नेता की बात होती, उसको बचाने की बात हुई, सब लोग यहाँ पे तख्ती लेके खड़े हो जाते कि इसको बचाना चाहिए, इसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, इसको वो करना चाहिए, फलाना करना ये चाहिए, लेकिन कोई नहीं आएगा मेरे भाई। ठीक है, बड़ी शर्म की बात है। और क्योंकि यार एनिमल लवर ना, एक्चुअल में सही बताता हूँ 15% ही है, 75 हिटर है और 10% वो है जो बीच में धुआं देखने वाले, ना इधर के ना उधर के, उनको नफरत भी नहीं है और ये इनको डॉगों से, उनको जानवरों से उनको कोई लगाव भी नहीं है। दोस्तों अभी आता हूँ सनातन के दौर पे आता हूँ, आ जाओ कैमरे के सामने। जो अपने को सनातनी सो कॉल्ड सनातनी बोलते हो ना, तुम लोग बोलते हो हम हिंदू राष्ट्र, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, बहुत सीना ठोक के मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने अपना बेवकूफ़ बनाते हो, दूसरों को अपने को बहुत बड़ा सच्चा सनातनी बोलते हो। कहाँ गए तुम्हारे मुंह में दही जम गई क्या? डॉग सनातनी में नहीं आता है? जब आप लोग श्राद्ध करते हो सनातनी, अगर हिंदू हो तुम लोग, वही आंखों में आँख डाल के बात करो। जब मैं कैमरे में देख रहा हूँ आंखों में आँख डाल के बात कर रहा, तुम नहीं कर रहे हो हैं? कहाँ गए तुम? क्या डॉग सनातनी में नहीं आता? क्या डॉग भैरव की सवारी नहीं है? क्या तुम लोग वैष्णो देवी नहीं जाते हो? क्या तुम वैष्णो देवी जाके भैरव मंदिर के दर्शन करते हो? नहीं करते हो? वहाँ पे जाके मनोकामना पूरी करवाते नहीं करते हो? डर के मारे तुम लोग वहाँ मजदूरी में जाते हो नहीं जाते हो? तुम सोचते हो कि क्योंकि वहाँ नहीं जाएंगे तो वैष्णो देवी की यात्रा पूरी नहीं होगी, वहाँ जाते हो नहीं जाते हो? श्राद्ध करते हो अपने पितरों का श्राद्ध करते हो? उसमें 3 जगह कहते हैं, पहला हिस्सा गाय का, दूसरा हिस्सा कौवे का, तीसरा डॉग का निकाला जाता है? क्यों निकालते हो? क्यों ढूंढते हो डॉग को? क्यों उसको खाने खिलाने के लिए उस समय अपने स्वार्थ के लिए मजबूर होते हैं तुम लोग हैं? मतलब डॉग को दुनिया से, हमारे यहाँ से गुड बाय कर दिया जाए, उसके बाद जो हमारा जो सनातन रीति रिवाज है, जो किस ज़माने से चला आ रहा है, क्या कोर्ट के एक तानाशाही फैसले की वजह से हट जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया बोलते हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के हमें फांसी गर्दन काट देगा क्या एनिमल लवरों की? है उनका खुद का अपना फैसला होगा क्या? किसी की बात को सुने जाए, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा तो ये भैया गर्दन कड़वा दे। सामने खुद बोल रहा हूँ मैं, एक्टर बचा ओम प्रकाश रही भारतीय सेना, मैं खुद बोल रहा हूँ कि मेरी गर्दन कटवा दो, डाल दो जेल के अंदर। हैं एक दो कुत्ते की बात है, इतने रेप केस होते हैं। सीलमपुर के अंदर एक इंसान ने 13 बच्चों को डॉग के साथ रेप किया, उसके बारे में कुछ कार्रवाई करी तुम लोगों ने? हैं डॉग को 2 डंडे के बीच में बांध के उस पर आग लगा दी गई। सोशल मीडिया के अंदर दुनिया भर के वीडियो वायरल होते हैं, उस समय तुम्हारी आंखें बंदी, पता नहीं कहाँ से 2-4 क्लिप ला के टोटल बिकाऊ मीडिया सामने आ गई है और उन्होंने वही क्लिप चलानी है कि कुत्ता काट रहा है। कुत्ते के काटने के पीछे की प्रॉब्लम आपने समझी? जब कुत्ते भूखे रहते हैं, जब कोई उनको परेशान करता है, जब उनको टॉर्चर करता है, उनका स्टेलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, जिससे वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से वो काटते हैं। समझ के? हमें तो किसी डॉग ने नहीं काटा। मुट्ठी भर के एनिमल लवर जाके वहाँ पे अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें भी लोग, पत्रकार सवाल क्या पूछ रहा कि डॉग ने बच्ची को मारा। डॉग, कोई भी ऐसा पत्रकार, ऐसा दबंग पत्रकार मुंह के सामने आया जो जानवर से प्यार करता हो, जो ह्यूमन राइट के बारे में जानता हो, जो बेजुबानों की तकलीफ के बारे में समझता हो, कि अब किसने ऐसे सवाल को सपोर्ट करने की कोशिश करी? भाई यही सवाल पूछा, डॉग तो काटे, डॉगों से खतरा, डॉगों से रेबीज हो जाता है। अबे ऐड से भी तो होता है, टीबी होता है, कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है, दुनिया भर के आते, कोरोना में दुनिया के करोड़ों लोग मर गए हैं। इतने रेप हो रहे, बलात्कार हो रहे, दुनिया भर के केस सामने आ रहे, स्टैंड स्कैनिंग हो रही, लाइव मर्डर कर दिया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे 2-3 साल के बच्चों को रेप करके उनको मार के डाल के फेंक दिया जा रहा है, किसी को ड्रम में पेल दिया जा रहा है। उनका 15-20 साल तक तुम केस चलाओगे और ये बेजुबान है, अपनी बात को रख नहीं सकते हैं, भूखे प्यासे इधर से उधर तड़पते हैं। कोई गाड़ी के नीचे दबा रहा है, कोई पत्थर मार के उसका हत्या कर दे रहा है, कोई डंडे मार के उसकी हत्या कर दे रहा है, कोई 15 मंजिल 16 मंजिल से बिल्डिंगों से नीचे फेंक दे रहा है, कोई उसके ऊपर तेजाब डाल दे रहा है, कोई आंगन में बैठता है तो कोई उसका कहते हैं गर्म पानी खोलता हुआ पानी फेंक दे रहा है, कोई जाड़ों के समय में ठंडा पानी फेंक दे रहा है, कोई लात मारा, कोई डंडा मार रहा है, कोई गाड़ी से भगा रहा है, कोई कहाँ से भगा रही है। जाएंगे कहाँ ये बताओ?
तुमने कब्जा कर लिया, बिल्डरों ने कब्जा कर लिया, तुमने उनके घर में जगह पे आके मकान बना लिया, अपना ठार से रह रहे हो, तो तुम घर के अंदर हो, बाहर डॉग रहता है, तुम्हें उससे भी प्रॉब्लम है। हैं हमारे बच्चे तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बच्चे, हमारे बच्चे, बच्चों को भी तुमने ऐसा ज्ञान दे रखा कि ये भैया बहुत खतरनाक चीज़ है, इनसे बच के रहना। जिस दिन डॉग कॉलोनी कस्बे इलाके से, पहाड़ों के इलाके से, कहीं से भी जिस दिन डॉग यहाँ दुनिया से गुड बाय चले जाएंगे ना, अगर शेल्टर के अंदर चले जाएंगे, दावे के साथ कह रहा हूँ कि पूरे इलाकों में बंदरों का आतंक नहीं हो जाएगा, बंदरों का आतंक होगा, चूहों का आतंक होगा, ठीक है। और उसका रॉबरी, और जो अभी तक कुछ लोग जिंदा हैं सिर्फ इस वजह से जिंदा हैं, नहीं तो हो सकता था कि कितने लोगों का अभी तक मर्डर हो गया होता, रेप हो जाता, हत्या हो गई होती। लेकिन ये डॉग जो रात को बिना पैसा लिए चौकीदारी करते हैं, रात भर जागते हैं, अपने इलाके की रक्षा करते हैं, बिना कुछ लेन देन के, बिना कुछ उसके, ना तुमसे कुछ मांगते हैं, जो देता है वो देता है। और सुन लो, जो भी ना, अगर तुम लोगों ने इन लोगों को शेल्टर में डाल दिया, काफ़ी लोगों के बिजनेस बंद हो जाएंगे। जो एनिमल लवर 15% है ना, अरबों रुपए का सामान खरीद के अपने पैसों से लोगों को, इन डॉगों को खिला रहे हैं। इनका स्टेजाइजर लेना हो, इनकी दवाई पानी करना हो, इनका खाना करना हो ना, अरबों रुपए का, ठीक है। डॉग फूड जो बिक रहा है ना, ये एनिमल लवरों की वजह से बिक रहा है। जो दुनिया भर की मार्केट, अरबों की मार्केट जो डॉग फूड की, जो रोड दिल्ली हमारे देश के अंदर खड़ी हुई है ना, और ये जो किड, इनका जो डॉग का सामान वगैरह जो मिलता है, और जो मेडिकल की जो दवाइयाँ हैं, और जो वेटनरी के डॉक्टर हैं, जो इसकी वजह से पल रहे हैं, समझ गए। जिस दिन तुम लोगों ने इनको अंदर कर लिया, शेल्टर में डाल दिया, वहाँ तो इनकी हालत जो होगी होगी। सुन लो, मैं बता रहा हूँ, पूरे बिजनेस फेल हो जाएंगे, काफ़ी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये मैं तुमको क्लियर बता दे रहा हूँ, तानाशाही करके कोई फ़ायदा नहीं होता। आज तक डॉग रोड पर रहे हैं, हमारे साथ रहे हैं, और कम्युनिटी डॉग है ना कि स्टेट डॉग है, ठीक है। वो जब इंसान के साथ प्यार से रहते हैं, सपोर्ट के साथ रहते हैं, ठीक है। और मैं जो अपने को सनातनी बोलते हैं ना, वो लोग कहाँ चले गए अब? हैं तुम्हारे मुंह पर दही जम गया, क्यों नहीं मुंह के खुल के सामने आ रहे हो? बीफ की सप्लाई देश के अंदर, हमारा देश हिंदू राष्ट्र होने के बाद भी सबसे ज़्यादा बीफ सप्लाई हमारे देश के अंदर से होती है। वर्ल्ड में अंदर चौथे नंबर में चल रहा था, हो सकता है अभी गूगल में चेक कर लेना, दूसरे नंबर पर ना आ गया हो। ब्राज़ील के साथ चौथे नंबर पर बीफ सप्लाई में चल रहा है। गाय के मांस में कितने गौ सेवक जो है गायों को पकड़ते हैं, क्यों भैंस में लटके, अबे चूहे को हम मार देते हैं, सांपों की हम हत्या कर देते हैं, भोले का हम बोलते हैं कि भोले के गले में रहता है, भोले की हम पूजा करते हैं। कहाँ सो कोल्ड बाबा का लोग कहाँ चले गए लोग? ये अपना क्या था, जो गाना गाते थे कि इसके बारे में, इनके गाने, भोले के गाने गा के चमक गए हैं, फेमस हो गए हैं। नंदी महाराज का वो करके, सांपों का वो करके, डॉग भी भोले का वो है। कहाँ चले गए, कहाँ गुम हो गए गाय, नकली गाय जो गाना गा के पैसा कमा के से धंधा बना के बैठे हुए? इनमें से कोई आया सामने? किसी ने हिम्मत रखी हैं? किसी में है ऐसा दम हैं? अबे शर्म कर लो। तुम सेलिब्रिटी के नाम पर जितने भी हो ना, तुम कलंक है, कलंक। तुम लोग कलंक के लोग हो। जो किसी भी देश के अंदर, जिस देश के अंदर मुखिया जो होते हैं ना, जो सुपर, जिनकी बातों को लोग सुनने के लिए तैयार रहते हैं, वो लोग अपने मुंह में अगर दही जमा लेना तो उस देश का पतन होना निश्चित है, समझ गए। इसका मतलब ये होता है कि वो लोग सेलिब्रिटी सिर्फ अपने फायदे के लिए ही इस दुनिया के अंदर जीवित हैं। उनको नकली फेमसी प्रसिद्धि चाहिए, बस हो गया, और कुछ नहीं चाहिए। पैसा कमाना इनका मतलब है, अपना परिवार, अपना स्टार्टअप बना रहे, बस हो गया। बाकी कोई मरे कोई बचे, इनको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कोई बोलने को राजी नहीं है। सरकारी, कितनी शर्म की बात है, जिस दिल्ली के अंदर, ठीक है, जिस दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार को लाया गया, जिस जनता ने जीता कि बीजेपी सरकार को दिल्ली के अंदर इस्टेब्लिश किया है, उन्हीं लोगों ने जो है उन्हीं की सरकार ने वकील लगा के वहाँ पे रखा हुआ है। उस वकील का नाम मैं बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट बहुत माने जाने वकील है वो इंसान, ठीक है, तुषार मेहता नाम के वकील है। और ये क्या बोलते हैं कि हमने एनिमल लवरों को जो है चिकन खाते हुए, मांस खाते हुए पकड़ा हुआ है, या वो करते हुए पकड़ा हुआ है। इतनी गिरी सोच के इंसान है। जहाँ जानवर की बात आ रही, बेजुबान की बात आ रही है, जो अपनी बात को ना रख सकते हैं, ना कोई बोल सकते हैं। 10 से 12 लाख डॉगों को आप शेल्टर में कैसे डाल दोगे? किस हिसाब से डाल दोगे? हैं? आपके पास पैसे हैं? अगर आपके पास पैसे हैं तो लोगों को मकान बना के दो। तुम लोगों ने जो है, बीजेपी वालों ने पूरी झोपड़ियाँ, मकान तोड़ दिया, लोगों को बेघर कर दिया है। और पूरी भरी बरसात में बड़े उसमें तुम लोगों ने उनके वो दौड़ के बुलडोजर ला के, ठीक है, अपना वो दिखा के उनको बेघर करके अपना आराम की चैन की नहीं सो रहे, उनके लिए घर बनवाओ उन पैसों से। स्टेट डॉग को एनिमल लवर संभाल लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम ही स्टेरिलाइजेशन करवा देंगे भाई, जितनी ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है कि कमाई का कुछ ज़्यादा हिस्सा और उसमें लगाना पड़े, लेकिन जो है एनिमल लवर ना अरबों रुपए का
बिजनेस दे रहे हैं लोगों को, सिर्फ इन बच्चों को बेजुबान अपनी जेब से पैसा, अपनी जेब से पूरा पैसा अपनी जेब से लगाते हैं। ठीक है, शर्म आनी चाहिए। पता नहीं कहाँ से कैसे लोग। सीलमपुर के अंदर 13 से 14 बार डॉग के साथ रेप हुआ, छोटे छोटे पिल्लों के साथ रेप हो गया है। किसी ने वो सोशल मीडिया में वो वीडियो डाला है? कहाँ मर गए तुम मीडिया वाले? अरे कहाँ मर गए? तुम्हारी नानी कहाँ मर गई भाई? है जो भी सवाल पूछ रहा है और जो भी एनिमल हमारा, उनको ठोक के जवाब दो। उनसे बोलो कि तुम यही सवाल जो पूछ रहे हो कि इनके काटने से बच्ची मर गई, फलाना मर गई, तुमने ये क्यों नहीं पूछ रहे कि चलती सोए डॉग बेचारे को के ऊपर गाड़ियाँ चला दी जाती है, उनको जिंदा जला दिया जाता है, उनको नदी के अंदर पैर हाथ पैर बांध के फेंक दिया जाता है, उनको उनके पिल्लों को उनके माँ के सामने जहर दे के मार दिया जाता है, दूध के अंदर जहर मिला के मार दिया जाता है, उनको गाड़ी से कुचल दिया जाता है, सोए डॉग के ऊपर डंडों से हमला कर दिया जाता है। पूरी कॉलोनी कस्बा मिलके जो है डॉग को दौड़ा दौड़ा के मार के उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको ब्लड कर देते हैं, उसको चाकुओं से दराती से फाड़ देते हैं, उनके 2 हिस्से कर देते हैं, उनकी गर्दन काट देते हैं। ठीक है, वो सोशल मीडिया में वो वीडियो डालने में तुम कहाँ चले गए हैं? अबे साला कितना गिरोगे, कितना कमाओगे, कितना खाओगे, कहाँ लेके जाओगे? लास्ट में तुमने वहीं जाना शमशान घाट में। ठीक है, मुसलमान हो तो दफना दिए जाओगे, अगर हिंदू हो तो जला दिए जाओगे। हैं क्या मुंह दिखाओगे ऊपर कर्मा को? बेशरमो, शर्म नाम की कोई चीज़ है? किसका अच्छा बनोगे? ये इंसानी मांस के लोथड़ों का तुम अच्छा बनने की जो पावर है, उनका अच्छा बनने की कोशिश में तुम इन 10 लाख डॉग की बलि दोगे। शेल्टर बिल्कुल फेलियर मैसेज है। मैं बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के लिए से भी मेरा वो है, गुहार है कि ये जो आपका मैसेज है ना, बिल्कुल फेलियर मैसेज है। और देश के महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं बोलना चाहता हूँ, जहाँ पर इतने बेजुबानों की बात आ रही है, आप खुलकर मुंह के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या आपके पास ये कोई मैसेज नहीं पहुंचता? क्या एनिमल लवर्स की कोई फरियाद आपके पास नहीं पहुंची? दोस्तों, ये वोट बैंक का चक्कर है, क्योंकि आपको पता, मैंने बताया ना, 75% हीटर है दिल्ली के अंदर। पूरे एनसीआर के अंदर 75% हीटर है, जो इन जानवरों से नफरत भी करते हैं, लेकिन सराज में कुत्ते की रोटी डालने के लिए ये दर भटकते हैं टोर से लेके। समझ गए? ये 75% हीटर जो है ये जानवरों के दुश्मन भी हैं। और ये वैष्णो देवी जाके बड़े बड़े तीर्थयात्रियों पर जाके वहाँ पे स्टेटस डालते हैं, बाबाओं की फोटो लगा के अपना वो करके स्टेटस डालते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। ये सोल कोल्ड जो ये जो नकली लोग हैं ना, जो देश अपने पूजा उसमें लगे हुए हैं, ये किसी काम के नहीं है, ये सिर्फ खाली दिखावे लोग के। तो 75% वोट के चक्कर में जो है ना, ये हमारी जो महामहिम मुख्यमंत्री जी है, ठीक है, कसम से इन्होंने जो है अब जवाब इनकी तरह से भी वकील लगाया जनता, जबकि दिल्ली की जनता की तरह से जो 15% लोग हैं ना, वो 15% वोट कम पड़ गए। 75% डॉग हीटर जो है, जो एनिमल हीटर है, उनके ज़्यादा है। ये वो सो कॉल्ड हिंदू हैं जो अगर इनकी गाय इनके घर के आगे खड़ी हो जाती है तो ये लोग जो है उस पर गर्म पानी ठंडा पानी फेंक के उसको भगाते हैं कि गाय गोबर ना कर दे। ठीक है, और लेकिन पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं भोले के, वहाँ पे शिवलिंग पे दूध चढ़ाने के लिए 2 किलो दूध वहाँ चढ़ा के आते हैं। लेकिन गाय अगर इनके घर के आगे खड़ी हो जाए तो ये उसके ऊपर पानी डाल देंगे, ठंडा पानी डाल देंगे, गर्म पानी डाल देंगे, उसको डंडा मार के भगाते हैं। चाहे वो किसी दुकान के आगे खड़ी हो जाए, कहीं भी खड़ा है। गाय कचड़ा खा रही है, ये जो पन्निया वगैरह रैपर खा के डॉग अपना गुजारा कर रहे हैं, गंदगी। तुम सारा तुम्हारे बेशरमों के ड्रैपर, बच्चों के डायपर जो तुम फेंक देते हो ना, दुनिया का सबसे कचलों के देशों में हमारा देश आता है, जो गंदगी में टॉप में है, पॉल्यूशन में टॉप में है, और कानून की ढिलाई की उसमें टॉप में है। समझ गया? यहाँ पे बलात्कारी जो सामने सीसी फुटेज के सामने खड़ा है, क्लियर पता चल रहा है सीसी फुटेज के अंदर ये बंदा वही रेपिस्ट है, लेकिन जो है 50 साल के बाद भी उसको जो है न्याय कहते हैं सजा नहीं मिलती है, और लास्ट में उम्र कैद दे दी जाती है। बिल्किस बानो का केस है, जिसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया गया था, बच्चे तक से लेके बड़े तक सबको काट के मार दिया गया था, यहाँ तक कि बिल्किस बानो को रेप किया गया था, वो सब के सब बरी कर दिए गए थे। टोटल के टोले 8-10 साल के बाद 11-12 जितने भी दरिंदे थे, गोताकांड पता है ना, ये हमारा सोकोर देश है। यहाँ पे ना ये सब जो नकली है ना, जितने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं उतने ही जल्लाद और दरिंदे जाहिल टाइप के लोग बन चुके हैं इस देश के अंदर। समझ गए? इस देश के अंदर तो दोस्तों सभी जिंदगी कट रही है, नहीं तो कोऑपरेट करने को कोई तरह तैयार नहीं है। यहाँ आपके मनी है, दड़ा है, पैसा है, बंडल है ना, तो आपके पीछे आपके जूते चाटने वाले दुनिया भर के मिल जाएंगे। जिस दिन आपकी जेब से पैसा निकल जाएगा ना, वो आपको पहचानने से भी इनकार कर देगा। मुसीबत के समय ना जो लोग इग्नोर करते हैं वही लोग आपके काम आएंगे। ठीक है, ये जो आगे पीछे घूमने वाले लोग होते हैं ना, वो कभी काम नहीं आते हैं। तो दोस्तों वापस मुद्दे पर आ जाता हूँ। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि कि ये जो भी हो रहा है ना, गलत हो रहा है। शेल्टर के अंदर डॉग बिल्कुल नहीं पल सकता, किसी हालत में नहीं पल सकता, क्योंकि डॉगों के अपना
डॉग जो है ना, डॉग जो होते हैं अपने अपने इलाके होते हैं, ये टेरिटोरियल होता है। कहने का मतलब यह है कि जहाँ अगर एक ग्रुप में 10 डॉग रहते हैं तो वो अपने दोस्त बन के रहते हैं। वहाँ पे वो कोई एग्रेसिव नहीं होता है, अपना 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 ग्रुप होता है, उसमें वो चिड़चिड़ा नहीं होते हैं। अगर उसी डॉग को दूसरे कम्युनिटी के दूसरे इलाके में छोड़ के आ जाओगे, वहाँ के डॉग उसको फाड़ देंगे। ठीक है, ये टेरिटोरियल होते हैं, तो अपने इलाके में डॉग रहते हैं, अपने इलाके में सेटल रहते हैं। अब तुम 5-6 हज़ार डॉग एक शेल्टर में अगर डाल दोगे तो वो कैसे रहेंगे? तो जो एग्रेसिव खतरनाक डॉग है एक दूसरे को फाड़ेंगे, चिड़ेंगे। ना तुम्हारे पास ट्रेंड कैचर है, ना तुम्हारे पास ट्रेंड कोई मतलब डॉग को पकड़ने वाले, उनको मेंटेन करने वालों का रहो, उसमें कुछ नहीं होगा। इसके तहत नया स्कैम शुरू हो जाएगा, पैसों को खाया जाएगा। ठीक है, इसमें जितने भी पैसे लगेंगे अरबों रुपए, इसमें जो टेंडर पड़ेंगे, टेंडर पड़ने का धंधा है इसमें। जो भी टेंडर पड़ेंगे ना ये अपना शेल्टर बनने के लिए, इसमें करोड़ों रुपए गबन कर दिए जाएंगे। डॉगों को वही कचरे के ढेर में डाल दिया जाएगा। डॉक्टर गायब रहेंगे, कोई डॉक्टर फॉक्टर कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है अभी आज की दुनिया में कि जो बिना पैसे लिए काम करे। ठीक है, सोशल वर्क के नाम पे डॉक्टर कुछ, डॉक्टर भगवान जरूर कहते हैं, लेकिन जब बंडल देते हैं उसके बाद वो भगवान है, उसके बाद कुछ नहीं है। डेड बोरिया तो रख लेते हैं लोग, समझ गए? बोलते पहले पेमेंट करो। इस देश की हालत, सनातनी देश की हालत ये हो गई है यहाँ पे, क्योंकि लोग एकजुट होने को बिल्कुल तैयार नहीं है। यहाँ पे बस हो गया, जो अच्छे काम करने की कोशिश करता है, जो सही काम करता है, उसको यहाँ पुलिस उठा के यहाँ से ले जाती है भाई। हैं? अरे भाई, हम लोग अपना पैसा लगा रहे हैं, अपना बंडल खरीद रहे हैं, अपने पैसा कर रहे हैं, अपना टेंशन ले रहे हैं, हम अपना फीड कर रहे हैं, अपना सब कुछ कर रहे हैं, तुम्हारा कुछ जा नहीं रहा है। अभी एक हफ्ते कम से कम अगर 10 से 15 करोड़ रुपए तुम्हारा खर्चा होगा, तुम्हारे पास है उतने पैसे? अगर तुम्हारे पास इतने पैसे 10-15 करोड़ रुपए पर हफ्ते खर्च करने के लिए अगर डॉगों पे है तो बना दो ना उनके लिए। जो गरीब इंसानों के तुमने घर तोले झोपड़पट्टी उड़ा दिया है, वहाँ से उनको हटा दिया है और सीना ठोक के वहाँ पे वो कर रहे हो। हैं रेखा गुप्ता जी, आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जी, आपसे रिक्वेस्ट है, एक महिला होने के बाद आप इतना ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने तो अपनी सरकार, बीजेपी सरकार की तरफ से वकील भी लगा दिया वहाँ पे, जो ये बोलता है कि कहते हैं जो एनिमल लवर होते हैं वो मीट खाते हैं, फलाना खाते हैं। हैं? ये क्लिप के खत्म होने के बाद ही ना, ये क्लिप खत्म होने से पहले कैमरे को लेके जाओगे घर के बाहर, क्लियर लिखा हुआ, लिखो नॉर्मल स्मोकिंग नॉट अलाउड। समझ गए? नहीं समझ गए? ऐसा ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। आप जो चाटू करता करके आप सोच रहे हो कि हम इसके बाद कहीं और चले बुझले, कुछ नहीं। हम यहाँ इस चीज़ में जो सच वाली बात है ना, कोर्ट का आदेश है, कोर्ट कोई भगवान का आदेश थोड़ी है, उसमें भी तो इंसानी बैठा हुआ है जिसने आदेश दिया है। तो अपने हमें भी संविधान के हिसाब से, जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है, जिनको नमस्कार करते हैं, जिन्होंने हमें अधिकार दिया कि हम अपनी बात को रखें, तो हम अपनी बात को रखेंगे, क्लियर करके रखेंगे कि भैया ये गलत है, नहीं हो सकता। उनको भी आज़ादी चाहिए। 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ है, उससे पहले तुम लोगों ने बना दिया कि क्या कहते हैं, इनको कैद कर लो। हैं? तो तुम तो अंग्रेज से भी ज़्यादा जल्लाद हो गए मेरे भाई। दो तो क्लिप लंबी हो रही है, लेकिन मैं लास्ट में आपको ये दिखा के जाऊँगा कि 1 मिनट, ठीक है? और जो भी एनिमल हीटर है ना, मेरी वीडियो जो देख रहे हो ना, और जो मेरी क्लिप को देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोगों ने इसको शेयर नहीं करना है ना, तो आना भी मत इसको शेयर करने के लिए, समझ गए? देखने के लिए मत आ जाना, कसम से कह रहा हूं। चाहे कितना खास हो, चाहे कितना दिल के पास हो, गलती से भी इस क्लिप को देख के अगर शेयर तुम लोगों ने नहीं किया ना, अगर इन बेजुबानों का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली तुम लोगों ने, ठीक है, देखने के लिए आ मत जाना, मैं बता रहा हूं, कसम से कह रहा हूं। अनसब्सक्राइब कर दो, साइड हो जाओ, पतली गली से फुर्सत से यहां से निकल लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? नहीं समझ गए? मैं लालची नहीं, यूट्यूब को पैसा मैं दे दूंगा भाई। मैं यूट्यूब के अंदर या फेसबुक के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, फलाना ठिकाना के अंदर सिर्फ सोशल वर्क के लिए आया हूँ। मैं वो कोई लालची वो नहीं हूँ किसी वो करूँ, ठीक है? और जिस दिन ये लोग चले जाएंगे ना, जिस दिन लोग डॉग गुम हो जाएंगे इस इलाके से, हर इलाके से, एक चीज़ बता देता हूँ, उसी दिन से आप सुन लेना, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, घरों में जाके हत्याएं हो रही है, चोरी हो रही है, स्नैचिंग हो रही है, गाड़ियाँ उड़ जा रही है, बाइकें उड़ जा रही है, घरों से सामान उड़ जा रहा है, यहाँ तक कि पौधे गमले तक तुम्हारे रोड के जो पड़े हैं ना घर के आगे, सब गायब हो जाएंगे। समझ के? तुम्हारे जो पायदान है ना रोड का, जो घर के अंदर रखा हुआ, नीचे पायदान रखा हुआ है, वो तक पायदान नहीं मिलेगा तुम्हारा। तुम कौन सी दुनिया में घूम रहे हो? डॉग कितनी सेफ्टी और कितनी हेल्प करता है तुम्हें पता है? रात के तो तुम तो खुर्राटे मार के एसी में पूरे मजे लेके सोते हो, डॉग वहाँ मच्छर खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, दुनिया भर खाना मिला नहीं मिला उनको। अरे हम जैसे एनिमल लवर की वजह से कुछ बच्चे बच जा रहे हैं, फिर भी कुछ लोग भूखे रह जाते हैं। पूरा इलाका एनिमल लवर भी नहीं देख पाता है, ये हम मानते हैं, ठीक है? और एमसीडी इसके नाम पे दुनिया भर का अरबों रुपए का जो रोटी तोड़ के चले गई है ना,
दुनिया भर का पैसा खा गई है, गवर्नमेंट से पैसा ले लेके इनका स्टेशन नहीं रुका है। अरे नरक में जाओगे तुम लोग मेरे भाई, कुछ नहीं है, सब पैसा धड़ा नाम शोहरत सब यही रह जाएगी। अब्दुल कलाम जैसे महान हस्ती, रतन टाटा जैसे महान नमन लोग करने वाले लोग चले गए, तुम क्या हो? तुम तो कुछ भी नहीं हो। समझ नहीं समझ के मैंने बोला ना, जिस दिन जिस कास्ट की हो, अगर हिंदू हो ना, शमशान घाट पर जैसी तुम्हारी बॉडी रख दी जाएगी ना, लोग धीरे धीरे खिसकना शुरू हो जाएंगे, वो फिर भूल जाएंगे तुम लोगों ने कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए। समझ गए नहीं समझ गए? अरे यार कुछ इंसान मानवता लेके आओ। क्या है ये बेजुबान, क्या कर रहा तुम्हें? हैं तुम्हारा कुछ खा रहा है? दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को शेयर लाइक करें, आगे सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। और मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, ये देखो, लो मजे लो जिंदगी के। तुम जो कहते हो ना, ये लो देखो, ये आपको तुमको ये, इसका नाम लीजा, इसका भी पैर तोड़ा हुआ था और लास्ट में इसको मैं, ये बच्चे को हमने अडॉप्ट किया हुआ और 2 साल से मेहमान बन के रहा, चाहे एसी में सोए कहीं सोए, जहाँ ये बच्चे सोते हैं हम नहीं सोते हैं। समझ गए नहीं समझ गए? 3 डॉग अडॉप्ट कर रखे हैं, 2 बिल्लियाँ हैं, 1 गिलहरी है। ये देखो ये अपना लीजा, ठाठ से रहती है, स्टाइल से रहती है, दुनिया भर का खाते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं ना, अरे तुम बेहोश हो जाओगे भाई, इसलिए चुपचाप रहो। ये देखो क्या लिखा है, ये फोटो का कुछ दिख रहा है इसमें? दिल साफ रखो पार्थ, क्योंकि हिसाब कमाई का नहीं कर्मों का होगा। इधर आ जाओ, अब दिखाता हूँ, इधर आओ। ये क्या लिखा हुआ है? लोगों को महफिल पसंद है, मैं बेजुबान पसंद है। अरे हमने उन फ्रेमों में पैसा खर्च कर दिया जहाँ तुमने अपनी खुद की फोटो तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं बना सकते। तुम्हारी जैसे 100 में नहीं निकल सकते, तुम फ्रेम क्या बनाओगे? दिख जाओगे। ये देखो क्या है ये देखो, ये देखो बच्चा अडॉप्ट कर रहा है गिलहरी, ये देखो, ये देखो, ये है, बांधे पड़ जाएंगे तुम्हारे। तुमने कभी ज़िंदगी में इतना खर्चा कभी देखा भी नहीं होगा ना कर पाओगे। ये देखो बच्चे लीजा 40 यानी कि देखो स्टैचू यहाँ सामने दिखाई दे रहे होंगे। आ जाओ इधर दिखाता हूँ। ये देखो क्रीडो के नाम पे ये अडॉप्ट एक ऑनलाइन मंगाया हुआ, क्रीडो के नाम पे ये लिखा है नाम, दिख रहा है क्रीडो? आ जाओ नीचे, अभी दिखाता हूँ, नीचे आओ। ये क्या दिख रहा है सामने, दिख रहा है? नोटों के बंडल फेंक के खर्च के अपनी जेब से करते हैं खर्च भाई। ये देखो आई लव माई डॉग, ये क्या है? आ जाओ नीचे, दिखाता हूँ तुम्हें। तुम क्या सोच रहे हो यार, हद हो गई है। आ जाओ इधर आ जाओ। ये देखो जैनी अपना, दिख रहा है जैनी? इधर आ जाओ, चाली चला गया घूमने के लिए। आ जाओ इधर, अभी इधर। लवर की बात करते हो ना, ये दिख रहा है लवर? हैं ये देख रहे हो? ये रेस्क्यू करके जंगल में छोड़े, ये देख रहे हो? रेस्क्यू किया जंगल में छोड़ा, दिख रहा है? रेस्क्यू किया जंगल में छोड़ा। ये देखो फीडिंग, बच्चों के लिए फीडिंग, स्टे डॉग की फीडिंग किस तरीके से होती है। ये देखो, देश की आन शान की इज्जत करो यार, सब बेशरमो शर्म कर लो। वो देखो बच्चा किलोड़ो कैसे कंधे में बैठा हुआ, दिख रहा है? ये देखो देखो, और दिखाता हूँ, ये बैठा ऊपर देखो, वो दिख रहा क्रीडो? ठीक है। अरे मानवता की सेवा कर लो भाई, हाँ सब कुछ यही रह जाएगा। क्या कर लोगे तुम जिंदगी में? वो देखो कैंसर की मदद कर रखी उधर, वहाँ सामने देखो, ठीक है? इधर देखो, ये देखो, ठीक है? देश की सेवा के साथ साथ काफ़ी कुछ किया जिंदगी के अंदर भाई। समझ रहे नहीं समझ रहे? ये देखो, इधर आ जाओ, अभी दिखाता हूँ। ये अपनी लीजा है, आ जाओ अभी दिखाता हूँ। तो अब ये वाली बात करते हो ना, बार बार फिर दोबारा दिखाने को मजबूर हो गया हूँ। जो बोलता है कि ना, ये देखो ये क्या लिखा है, ये देखो फ्रेम, तो अपनी फ़ोटो नहीं बना पाओगे ज़िंदगी, हमने इन बच्चों के फ्रेम बना रखे। ये देखो, जो कोई तुम्हारी बच्चा खुश हो वही दान है। ये देख रहे हो डॉग का, ये देख रहे हो, ये लीजा दिख रहा है, लीजा, ये देख रहे हो, लीजा टीवी देख रही है। ये फ्रेम दिखाई दे रहा है ना, ये देखो गाय का। भगवान सबका भला करने की सवाल मासूम से करो, दिख रहा ना? मानवता दिल की सेवा, मानवता की सेवा। आए नजर? आ जाओ वापिस, इधर आ जाओ, इधर आओ। जो बोलते ना मीट मार करके, इधर आ जाओ। जो बोला, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब बोल रहे थे कि कहते हैं एनिमल लवर जो है मीट मांस वगैरह भी खाते हैं करके, तो आ जाओ इधर, आ जाइए इधर आ जाओ। ये दिख रहा है बोर्ड मेन गेट पे, नॉर्मल लिक्विड स्मोकिंग नॉट अलाउड, दिख रहा है? ये दिख रहा है? जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है। कोई बंदूक के लिए, ठीक है, बंदूक तो कोई पानी रखता, दिखाई दे रहा ना पूरा। ये देखो, क्या देखोगे आप बताओ? ये तो बच्चों का खाना दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है? जानवरों के लिए खाना रखा हुआ है। आ जाओ इधर आ जाओ। वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, लेकिन मैं आपकी नॉलेज पे ये डालने के लिए बोल रहा हूँ। जो हीटर है 75% लोगों, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? देखो नंगे पैर आना पड़ा मेरे को बाहर।
इनका सोच लो है। ये देखो इस तरीके से बच्चों को रात के खाना हर जगह कितने इलाके हैं। ये तो घर के पास है इसलिए दिखा रहा हूँ आपको। ये दिख रहा पूरा फुल है। और ये जो लोगो लगा रखी है सामने दिख रहा होगा ये दिख रहा ना। युद्ध स्थल में रात ही वेक करते हैं, इनके लिए रात है कि भाई तो चाहे जाड़ा गर्मी बरसात हो। अभी जैसी जाड़ा आएगा तो कंबल बिछ जाएंगे हर जगह, ठीक है। और कंबल फेंक के नए कंबल बिछा दिए जाते हैं जाड़ों के अंदर। ये देख लो पूरा इलाका, ठीक है। आगे पूरा वो है यार, देखो गई यार कमर से ना। तुम लोग ऐसी आदेश दे दो और ये जानवरों के लिए वो करो, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है, इसका जो मैं बहिष्कार करता हूँ। और ये आदेश बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। ये देखो लीजा बाहर आ रही है। और दूसरा ये देखो, करोगे तुम लोग कभी ज़िंदगी में ऐसा? कभी देखा कभी ज़िंदगी में? ये देखो फ्रेम दिख रहे हैं आपके बच्चों के बाहर, मेन गेट के बाहर भी आपको फ्रेम दिखेंगे। टॉम बॉस्को है, दोनों लड़के हैं, बेल है। ये देखो जैनी, उधर देखो चार्लियो अभी घूमने गया हुआ है, ठीक है। क्या क्या देखना चाहोगे? हम जो है एनिमल लवर भी हैं और गो ग्रीन कॉन्सेप्ट को भी पूरा बराबर तरीके से मानने वाले लोगों में से है। समझ के नहीं समझ के? ये देख लो गौज वगैरह आपको दिखाई दे रहे होंगे सामने लगे हुए पूरे। ऊपर देखो गो ग्रीन कॉन्सेप्ट के अंदर पूरे प्लांट आपको दिख रहे होंगे। तो यार ऐसा मत करो, ठीक है। जानवर को तुम्हारे ना तो कुछ खा रहे ना पी रहे ना कुछ डिस्टर्ब कर रहे, तुम्हारे एक डॉग के काटने की वजह से। ये देखो क्या दिख रहा है, ये लिखा हुआ है, ये पढ़ो पढ़ो। ये पढ़ो, ये लगे डॉग के, लगा हुआ, ये लगा हुआ है लगे। ये अपने बच्चे जो भौंकने चौकीदारी करते हैं भाई रात को, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। वह डॉग को हटाओ, साथ डॉग को हटाओ, फलाना करो, ये करो। तुमने बोल दिया और डॉग हट गए हैं। वाह भाई वाह, इतनी आसानी से हट जाएंगे। चलो दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर लाइक करने की सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, ठीक है। ये मानवता की लड़ाई है, इंसान की लड़ाई है यार, सच्चाई की लड़ाई है, ठीक है। जिस तरह से क्रांतिकारियों ने ना, ठीक है, देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान करी थी, उस तरह से हम जो है जानवरों के प्रति अपने उसको प्रकट के हमें पूरा हक बनता है, ठीक है। और इसके लिए हम कहीं भी हद तक जा सकते हैं, ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। ये कुछ बात नहीं होती कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो कोई खुदा का आदेश नहीं है। इसमें हम अपनी बात को रखने का हमें पूरा हक है और हम इस बात को रखेंगे। और जितने भी सनातनी है ना, जो अपना सनातनी का दम भरते हैं भाई, हाथ जोड़ लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।